रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। तुमको तो गुरु भी मिल गया है अल्टीमेटली पूरे मार्केट में। मैं कहूँ अभी लिख दूं पर्ची में, और पर्ची में तुम्हें स्क्रीनशॉट ले लो मेरी पर्ची का। कोई तुम्हें इस तरह नहीं सिखाएगा, ना इतना सपोर्ट करेगा कि तुमसे 5,000 रुपए में तुम्हें लाइव मेंटोरशिप दे रहा है, पर्सनली सिखा रहा है, ऊपर से अर्निंग के लिए कुछ सोच भी रहा है कि हाँ तुम्हारा करवाऊं। कम से कम सोच के एक्शन तो ले रहा है ना। और अल्टीमेटली कम्युनिटी ग्रुप बनाया, उसमें एकदम भाई भाई टच देता हूँ। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल सर तो मतलब सर मेरे से कुछ बोलो मत, ऐसा नहीं। जो एकदम जैसे भाई रहता वैसे ही रहता हूँ मैं। तो अल्टीमेटली जब तुम्हें गुरु अच्छा मिला है तो विजन रखो, गोल रखो, और भरोसा रखो मुझ पर, अपने आप को सौंप दो, और जो कह रहा हूँ वो फॉलो करो, बढ़ जाओगे। वरना तो मैंने बताया सबके सब नहीं बढ़ेंगे। ओके, वही बढ़ेगा जो बढ़ने लायक होगा, जो डिजर्व करेगा। तो फटाफट सब अपने डाउट्स लिखो, चैट बॉक्स खुला हुआ है आप लोगों के लिए। ओके, कि कल और परसों 2 दिन हॉलीडे था, तो आपको अल्टीमेटली होमवर्क करने में क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई मुझे एक बार बता दो कि क्या दिक्कत आई। ठीक है, फटाफट जल्दी। हाँ, जल्दी करो, टाइम नहीं है, जरा बाद में स्टार्ट कर दूंगा, ज्यादा टाइम मत लो। ठीक है, जल्दी अपने डाउट्स लिखो कि कल परसों होमवर्क करने में तुम्हें क्या क्या तुम्हारे सवाल हैं। डाउट्स कहो, कंफ्यूजन कहो, कुछ भी कहो। ठीक है, सो वो मुझे क्लियर कर दो। अल्टीमेटली टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए वो क्वेश्चन, तो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। सर आपका टेलीग्राम वेरीफाई हो गया क्या? हो जाएगा बहुत जल्द। अभी तो नहीं हुआ, अभी जस्ट प्रीमियम लिया है मैंने, तो प्रीमियम का है वो। बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ होगा, ब्लू टिक भी लगेगा, 1 मिलियन भी होगा, अपन हिस्ट्री भी बनेंगे इंडिया की, टेंशन मत लो। लेकिन टाइम के साथ। ओके। सर, भाई भाई कुछ एक बात बोलनी है, हमारे ग्रुप में डिस्कशन टाइम कुछ बंदे अलग तूने मैंने बोलते हैं, मतलब गुस्से से। टेंशन ना लो, मैं समझाता हूँ इस टॉपिक पे भी। ठीक है सर, सब कुछ ठीक है, पर वो टच काउंट में कंफ्यूज हो रहा है। ब्रदर, टच काउंट में कंफ्यूज हो रहा है तो मतलब क्या कंफ्यूजन, आई डोंट नो। अल्टीमेटली अगर टच, जैसे कि मैंने लेवल बनाया हुआ तुम्हें दिख रहा है, एक लेवल ये है, तुम एक लेवल उठा के ऊपर भी रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ऊपर वाला लेवल टच करवाने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली अगर देखोगे, अगर तुम ये वाला लेवल देखोगे, ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूं, देखो यहाँ पे 2 लेवल है। मैंने मैंने कहा था कि जब भी कोई ऐसा मामला आए कि बहुत क्लोज का मामला हो, तो दो दो लेवल बना के उसको जोन बना दो, पूरा का पूरा लेवल ना बना के जोन बना दो, तो ज्यादा अच्छा रहता है। अगर ऐसा क्लोज का मामला है, तो जैसे कि अभी है तुम्हारे सामने, देखो कि इतने पॉइंट टू पॉइंट में काफी बार मल्टीपल टचेस हैं। अगर गिनोगे तो कैसे गिनोगे? देखो किसको मतलब किसको टच बोलते हैं? टच बोलते हैं कि कैंडल आई, लेवल को टच किया, मतलब छुआ। ठीक है, समझ रहे हो? छूना मतलब उसको छुआ, मतलब जैसे कि क्या समझाऊं, समझ ही गए होगे क्या समझाना, बच्चे थोड़ी हो। प्राइस आया, मार्केट को छुआ, छूते ही रिवर्सल हुआ, इसको बोलते हैं एक टच। ठीक है, इसको बोलते हैं एक टच सक्सेसफुल। ऐसे ही हमें टच गिनने होते हैं, जिसका डाउट था। तो यानी कि एक टच, उसके बाद देखो यहाँ भी, चलो यहाँ ना ना गिनो, कोई नहीं, यहाँ तो गिनोगे 2 टच। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 टच, फिर देखो 4 टच, तो ऐसे गिनोगे टच। ठीक है, सिंपल। 4 टच, उसके बाद यहाँ पर आओगे, देखो 5। ठीक है, उसके बाद 6। ठीक है, 6 टच है तुम्हारे यहाँ पर। और 6 के बाद यहाँ पर देखो तो रिजेक्शन यहाँ पे लिया है 7 लेवल, 7 टच ये 7, 8 और 9। ठीक है, 9। आगे चलते हैं, इसको भी गिन सकते हो, इसको ना भी गिनो तो 10वां ये रहा। तो ये 10 टच वाला एक बीएसएनआर लेवल है। ठीक है, आपके सामने मैंने गिना है, कैसे बनाया, कैसे गिना, सब दिखाया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि टच किस तरह से गिनते हैं। ओके, भाई मार्केट को कैसे पता चले कि ट्रेड लायक है या नहीं? गौरव सिंह, ब्रदर ये चैप्टर मैं रखा है आगे, एक अलग ही चैप्टर है कि हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो।
वो चैप्टर में ये सब क्लियर होगा कि मार्केट में आते ही आपको किस तरह का चार्ट चूज करना है, किस तरह की मार्केट देखनी है और किस तरह की नहीं देखनी है, और मार्केट में आके किस तरह से आपको क्या-क्या देखकर ट्रेड लेनी है, इंडिकेटर लगाना है, कि कैंडल की साइकोलॉजी से लेना है, कि ट्रेंड से लेना है। अल्टीमेटली वो चैप्टर ही उसलिए होगा कि हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। ओके, तो उसमें हो जाएगा क्लियर। सर मैं तो लॉगिन ही नहीं कर सकता जब तक अकाउंट रिकवरी ना हो तब तक। हो जाएगा ब्रदर राहुल। सर कल और आज का बिल्कुल लास्ट सेकंड में ट्रेड लॉस हो रहा है मेरे। ब्रदर वही सेम प्रॉब्लम मार्केट खराब होने की वजह से हो रहा है, जैसे आज अपना लॉस हुआ था वैसे ही। ट्रेंड अकॉर्डिंग एसएनआर बनाए क्या? प्रियांश ब्रदर, एसएनआर लेवल ट्रेंड देख के नहीं बनाने। एसएनआर लेवल सिर्फ और सिर्फ आपको रिजेक्शन और टचेस देख के बनाने हैं। हाँ, अगर आप ट्रेंड एसएनआर की बात कर रहे हो तो वो तो ट्रेंड देख के ही बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन आप बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल एसएनआर की तो वो भी टच देख के बनेगा, और ट्रेंड एसएनआर ट्रेंड देख के बनेगा, ट्रेंड के टचेस। ओके भाई, लेवल्स बिल्कुल नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सही एसएनआर ट्रेंड लाइन हो तो तभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता। ब्रदर ये सब मार्केट का खेल है। अल्टीमेटली देखो तुम्हारे सामने लेवल है, अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है जैसे मैंने बताया। तो अगर देखो यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट तो सही होगा तो रिस्पेक्ट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ऊपर भी देखो, ऊपर भी रिस्पेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और देखो शायद आगे भी शायद किया ही हुआ है। अगर इसको करोगे तो हाँ देखो ऊपर भी किया हुआ है रिस्पेक्ट, और देखो क्या पता अभी यहाँ भी कर रहा है। देख रहे हो लाइव, देखते हैं करेगा नहीं करेगा, पर देखो यहाँ भी किया है और यहाँ भी कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहा है, घोष एसएनआर लेवल है, और घोष एसएनआर में एक टच है, 2 3 4, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 5 6 टच है तुम्हारा, ये एक घोष एसएनआर लेवल है। ओके, और देखो मे बी ये लास्ट सेकंड में नीचे आ जाए या फिर रिजेक्शन सक्सेसफुल हो सकता है। अब देखो ये देखो, अब देखो तुम्हारे सामने ही लाइव हुआ है। अब मुझे बताओ इसमें कौन क्या कर सकता है, मेरे को जरा बताओ जरा एक बार सबके सब। अगर मैं मान लो यही सिग्नल देता कॉल, क्या होता? क्या होता बट अल्टीमेटली तो ग्रीन ही बनी। लेकिन देखो ये ओटीसी, देखो खेल इसका, जब वो लूटने पर आएगी तुम कुछ भी कर लो वो लॉस ही करवाएगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली देखो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन पूरा का पूरा ही गैप अप करवा दिया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद देखो ये अब दे रहे हैं, मान लो कोई मान लो एमटीजी ना लेता हो तो क्या करेगा वो? लॉस लॉस में एंड करेगा ना। तो या फिर मान लो वो उसको ब्रेकआउट मान ले, कुछ भी मान सकता है वो, ठीक है। सो ऐसे ही है ओटीसी, तुमने लाइव देखा कि किस तरह से वो लॉस करवाते हैं जानबूझ के अरेस्ट देके, ठीक है। तो इसीलिए जब मार्केट खराब होता है ना तो कुछ भी फॉलो नहीं करता। तो बैड मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस लो मत करना। ओके, हाँ, 2 लेवल का पता नहीं चल रहा है, एक मेरे को जाता है, 2 का दोनों बढ़िया। अगर ब्रेकआउट होता है और रिटेस्ट के बाद मार्केट अप जाएगा, फिर वो कंसोलिडेशन के बाद फिर वही जोन में वापस आ जाता है, तो उसके कैसे बचें? मतलब ब्रेकआउट रिटेस्ट का चैप्टर अभी आपका नहीं हुआ है तो अभी उसमें उसमें सोचना ही नहीं है। मैंने देखा है तो उसमें काफी लोग अलग ही चल रहे हैं। मैंने सबको गाइड कर रखा है कि सब भूल जाओ, लेकिन मुझे पता है तुमने मेरी वो बात नहीं मानी। तो यानी कि अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं आया तो मैं खुल के तुम्हारे मुंह पे तुम्हें बोल सकता हूँ कि ब्रदर तुमने मेरी कही हुई बात नहीं मानी, इसीलिए तुम्हें रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। जो मानेंगे उनको रिजल्ट आएगा, मैं वो भी कहो लिख के दे दूं, चाहे 1 महीने में आए, 6 महीने में आए, साल में आए, उनको मैं ना सक्सेसफुल ट्रेडर बनाऊंगा, उनका अकाउंट 10 लाख भी लेके जाऊंगा, वो ग्रो भी करेंगे और जो भी आगे भी बढ़ेंगे, और उनका लाइव प्रूफ जब भी होगा, ठीक है, मैं यूट्यूब पर लाऊंगा उनकी खुद की लाइव वीडियो, ठीक है। खुद देखना, तुम जितने भी हो देखना, तुम में से क्या पता कोई ना कोई एक करोड़पति निकलेगा, लेकिन सबके सब नहीं निकलेंगे ना। उससे बोलता हूँ मेरी बात माना करो। तुम में से कोई डिसेंडेंट ट्रायंगल पे ट्रेड ले रहा है, कोई एफएफएससी पे ट्रेड ले रहा है, कोई असेंडेंट ट्रायंगल पे ले रहा है, तो कुछ सबको समझाया है कि जो जो होमवर्क दिया वही लिया करो। अगर दिया होमवर्क
कि ट्रेंड और सपोर्ट, तो मतलब ट्रेंड और सपोर्ट, लेकिन नहीं, अपने मन की करनी है करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता। कुछ जो मान रहे हैं वो अच्छा है, जो नहीं मान रहे वो करो, ठीक है। सर रियल मार्केट में ओटी जैसा होता है क्या? अगर रियल मार्केट रियल होती है, रियल मार्केट में रियल लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वहां पे एज कम्पेयर टू ओटीसी कम एरर आते हैं। ओके, सो डाउट क्लियर हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। और मैं ट्रेडर निकलूंगा डूइंग प्रैक्टिस 10 आवर्स पर डे। दक्ष ट्रेडर, सर चाहे मेरी सारे लॉस हो जाए पर मैं उसी पर लेता हूँ, होमवर्क होता है, पर जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है तो ज़्यादा अप ट्रेड लेना चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल हो या ट्रेंड लाइन। सही है, सही है, सही है, सही है, चलो बढ़िया, ठीक है, ऑल राइट। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा आज का चैप्टर है लोनली कैंडल प्लस स्टक एरिया, ठीक है। और अगेन मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास कहने के लिए अनगिनत बातें हैं, क्लास में आगे चल के बताता रहूंगा तुम्हें, और जब मेरी सच्चाई तुम्हें पता चलेगी ना हिल जाओगे तुम सब, जो भी अभी हल्के में ले रहे हो, तो इसलिए फॉलो करा करो मेरी बात, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ सीक्रेट्स हैं जो बैच वन को पता है, उनके संग में रिवील किया हुआ है, तब सुन लोगे तो सब फिर मान जाओगे कि हाँ ठीक है ऐसे हो, इसीलिए लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसलिए, क्योंकि मजा नहीं आएगा ना फिर, इसलिए इतना मैं तुम्हें, चलो एक बात मैं हिंट कर तुम्हें कर देता हूँ कि पूरी इंडिया में, ठीक है, एक लाइन में क्लियर कर रहा हूँ, एक्साइटेड रहो, पूरी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रो करने वाला ट्रेडर हूं मैं, ठीक है। पूरी इंडिया का फास्टेस्ट ग्रो करने वाला ट्रेडर हूं, जितने भी हैं सबसे जल्दी ग्रो करके इस लेवल तक पहुंचने वाला कि वो आज 70 लोगों को लाइव सिखा रहा है। ये लेवल लाना, एक फोन से स्टार्ट करके सेटअप तक आना, फैमिली सपोर्ट को पाना, अपने बैंक बैलेंस को लाखों पहुंचाना, और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखना, तो ये सब कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ, सुन लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए वो एक्साइटमेंट बना के रखो, वो बाद में रिवील होगा, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लोनली कैंडल मतलब, अब देखो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ मैं फटाफट से। आ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लोनली कैंडल प्लस, ठीक है, लोनली कैंडल प्लस लोनली कैंडल, और दो कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आपको। पहले तो है लोनली कैंडल और दूसरा है तुम्हारा स्टक एरिया, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। एसएनआर लेवल, जो एसएनआर हमने सीखा है, एसएनआर से कनेक्ट करता है ये दोनों चीज, दैट्स व्हाई मैंने ये चैप्टर पहले रखा है, ठीक है। सो क्योंकि बैच वन में मैंने लोनली कैंडल और स्टक एरिया थोड़ा लेट समझाया था, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सिलेबस अलग बनाया है, लोनली कैंडल स्टक एरिया पहले रखा है, क्योंकि एसएनआर से कनेक्टेड है थीम कंसेप्ट, तो दैट्स व्हाई तुम जल्दी सीख लोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा जस्ट हाल ही में ही एसएनआर कंप्लीट हुआ है, इसीलिए। ओके, तो लोनली कैंडल और बस तुम्हारा स्टक एरिया, ऑल राइट। सो लोनली कैंडल स्टक एरिया, ये दो हमारा कंसेप्ट है, अलग अलग है, ठीक है, और मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ, ऑल राइट। तो ये दो हमारे कंसेप्ट हैं आज के, ठीक है। पहला है लोनली कैंडल, दूसरा है स्टक एरिया। लोनली कैंडल एक, अब स्टार्ट करते हैं लर्निंग, ठीक है। हाँ, देखो, लोनली कैंडल एक मार्केट का ऐसा लेवल होता है जो एक रिजेक्शन होने के बावजूद VSSNR लेवल की कैटेगरी में आता है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, अल्टीमेटली आपने क्या सीखा है कि VSNR लेवल कौन सा होता है, जिसमें टोटल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला के 8 टच होने चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे जब 8 टच होंगे तो एक VSSNR लेवल बनता है, यही सीखा है हमने, राइट।
लेकिन ये लोनली कैंडल एक ऐसा लेवल होता है जिसपे खाली एक रिजेक्शन भी हो, खाली एक रिजेक्शन, तो भी वो लॉन्ग टर्म के लिए एक VSSNR लेवल बन जाता है, यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का। यानी कि एक ऐसा लेवल जो लॉन्ग टर्म तक फॉलो होता है, यानी कि अगर आपने एक बार बना दिया सुबह 10 बजे, तो रात के 10 बजे तक वो लेवल काम करना चाहिए, कम से कम 12 घंटे काम करना चाहिए, तो तुम उसको बोल सकते हो कि हाँ, ये एक लोनली कैंडल लेवल है। वो नहीं लेवल होगा कि मान लो तुमने बनाया लोनली कैंडल और वो 1 घंटे में ही फेल होना शुरू हो गया। ना, कम से कम 12 घंटे तक वो फॉलो होना चाहिए प्रॉपर। भले ही 1-2 एरर आ जाए बीच में, लेकिन अल्टीमेटली फॉलो होना चाहिए लॉन्ग टर्म तक, 12 घंटे तक। जब बैच 1 में सिखाया था तो एक तगड़ा ऐसा लोनली कैंडल लेवल मुझे सिखाने को देखने को मिल गया था, जो लिटरली मैं बताऊं 16, 17, 18 घंटे से वो चल रहा था। ठीक है? सो आई होप कि मुझे आज भी एक ऐसा लेवल मिल जाए, यही ब्लेस करो ताकि तुम्हें सीखने को मिल जाए, अच्छा और कुछ नहीं। अल्टीमेटली कंसेप्ट तो समझ ही गए हो, पर लाइव मिल जाए ज्यादा ज्यादा अच्छा है ना? सो इसीलिए, और चलो, कंसेप्ट समझ गए होगे, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं कि लोनली कैंडल एक ऐसा लेवल होता है जो एक रिजेक्शन के बावजूद लॉन्ग टर्म के लिए एक VSSNR लेवल की कैटेगरी में आता है। ठीक है? यानी कि मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल। ठीक है? आई होप समझ गए होगे। कंसेप्ट अगर समझ गए कि क्या कंसेप्ट है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? मैं इसको रब कर देता हूं। अब लोनली कैंडल होता क्या है ये तो पता कर लिया। अब लोनली कैंडल पता कैसे करना है, बनाना कैसे है कि वो लोनली कैंडल लेवल है। अब देखो, जब भी मार्केट, समझना, ठीक है, जब भी मार्केट में कंटिन्यूस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, 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 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल तुम्हें देखने को मिले, कम से कम 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है? 6 7 कैंडल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 से 7 कैंडल कम से कम लगातार होनी चाहिए, एक ही कलर की। ठीक है? जैसे कि देखो, एक अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बैक टू बैक हैं। लेकिन एक बात देखो यहाँ पे, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ये वाली, ये डोजी कैंडल है, ना ये ग्रीन है ना ये रेड है। तो ये रेड की कैटेगरी में आई ही नहीं। और इसने ये जो एक एक ये जो इसकी कंटिन्यूस, मतलब ये जो कंटिन्यूस चल रहा था, ये लय थी, ये तोड़ दी इसने। अल्टीमेटली लगातार मतलब कंटिन्यूस एक ही फ्लो में कैंडल्स बननी चाहिए, डोजी भी बीच में नहीं आनी चाहिए उसमें। ये डोजी तो इंडिविजुअल होती है, ना वो ग्रीन होती है ना वो रेड होती है, वो तो तुम फंसा देगी बीच में ही। तो ये वही कैंडल है। तो अल्टीमेटली रेड कैंडल गिनना यहां से काउंट नहीं होगा, वो यहां से होगा, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया है उस लैग को। तो 1 2 3 4 5 ही यहाँ पे कैंडल्स हैं। ठीक है? तो ऐसे गिनना है आपको। आई होप समझ गए होगे। ओके? और क्लियर कर रहा हूं मैं, और डीप में जा रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है? बस सीखते रहो और क्लियर करते रहो। ओके? ठीक है? तो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए, लगातार एक ही कलर की कम से कम 6 से 7 कैंडल्स बने, बिना डोजी आए बीच में। और जब भी लगातार इतनी कैंडल्स बने, उसके बाद जब एक रिवर्सल कैंडल बनेगी, जो भी वो कैंडल होगी, वो एक लोनली कैंडल लेवल होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अकेले दम पर पूरे के पूरे ट्रेंड के फोर्स को ही रोक दिया। समझो लोनली कैंडल का कंसेप्ट क्या होता है। लोनली कैंडल का कंसेप्ट ये होता है कि एक अकेली कैंडल पहाड़ की तरह पूरे के पूरे प्रेशर को अकेले रोक देती है। यानी कि वो लेवल पर बहुत ज्यादा, अगर मान लो कि डाउन ट्रेंड में बैक टू बैक 7 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसने अकेले पूरा प्रेशर रोक दिया, तो वो वहां पर यानी कि वो पूरा का पूरा बायर जोन हो गया वो। यानी कि इस पॉइंट पर
इतने ज्यादा बायर्स एक्टिव हैं कि उन्होंने पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया। अकेली एक कैंडल ने पूरा का पूरा 7 कैंडल का प्रेशर रोक दिया उन्होंने। समझ रहे हो? मन में एक इमेज बनाओ कि समझ कि एकदम सेलर्स भरे पड़े आ रहे हैं, रेड पे रेड, 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 और तब एक ग्रीन कैंडल आती है जहां से ट्रेंड ही रिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये जो लेवल होगा ना, ये किंग लेवल है, ठीक है? किंग मतलब किंग, क्योंकि इसने अकेले दम पर पूरे के पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर दिया। समझ रहे हो? यहां से तो इसी को बोलते हैं लोनली कैंडल लेवल। ये था फर्स्ट पॉइंट पता करने का, ठीक है? अभी और बताऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है कंसेप्ट। अभी एक चीज और बताऊंगा कि और कैसे पता करना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो पहले सुन लो, उसके बाद सवाल पूछना। ओके, सो मैं इसको रब कर देता हूं पहले तो। इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? कि जब ट्रेंडी मार्केट में बैक टू बैक 6 से 7 कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनती है, तो वो तुम्हारी लोनली कैंडल लेवल होता है। और उसका कंसेप्ट ये होता है कि जब एक बहुत बल्क फोर्स को अकेली एक कैंडल रोक देती है, तो यानी कि वो जो लेवल होता है वो एक वीएसएनआर लेवल कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वो एक लेवल ऐसा बन जाता है जहां पर ट्रेंड रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहां पर चाहे बायर्स हो या सेलर्स हो, वो एक्टिव हो जाते हैं पूरी तरह और पूरे के पूरे फोर्स को रोक देते हैं और पलट देते हैं ट्रेंड रिवर्सल में। ओके, सो ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट अब सुनो ध्यान से। सेकंड पॉइंट ये कि ऐसे ही डायरेक्ट पता नहीं चलता कि मान लो कि 7 कैंडल बनी, 7 कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, तो भैया वहां पे बना दिया लेवल ना। ये तो खाली एक फर्स्ट पॉइंट था पता करने का कि ट्रेंडी मार्केट में 6 से 7 कैंडल के बाद जब एक रिवर्सल कैंडल बनती है, तो यानी कि पहली वहां पे पहला वहां पे कि हाँ, ये लोनली कैंडल लेवल हो सकता है 50%। अब बाकी 50% कौन कवर करेगा? यानी कि इकलौता टिक है। लोनली कैंडल पता करने के लिए 2 टिक चाहिए होते हैं, 2 डिब्बे भरने हैं तो ये पहला डिब्बा भर गया, ये था फर्स्ट पॉइंट, टिक। अब दूसरा डिब्बा कौन सा भरना है, ये देखो। दूसरा पॉइंट है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैंडल मान लो ग्रीन बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने पूरे फोर्स को रोक दिया। इसका मतलब क्या कि तो सोचो बायर्स कितने ज्यादा हावी थे और एक अकेली रेड कैंडल ने उनको रोक दिया। अब अगर इस ये रेड कैंडल जो बनी है, ये बनने के कुछ टाइम के अंदर ही इसके आसपास से अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, तो ये कंप्लीटली 100% लोनली कैंडल के लेवल में आएगा। यानी कि क्या, फिर से समझो कि जहां भी लोनली कैंडल बनी है, मान लो वो बनने के बाद भी ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, अल्टीमेटली ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा, चलता ही रहा और चलता ही रहा, बस वो चेंज नहीं हुआ, चलता ही रहा, तो वो लोनली कैंडल नहीं कहलाएगी, वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैंडल होगी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि अगर लोनली कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, उसके आसपास से, आसपास मतलब ज्यादा दूर नहीं, पास से ही हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यानी कि वो लोनली कैंडल नहीं है। और अगर बल्क में कैंडल 7 8 कैंडल्स बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी और बनने के बाद उसके आसपास से या तो यहीं से रिवर्सल हो जाए, या फिर थोड़ा सा मान लो चलो और चलो ठीक है, ग्रीन बन गई, रेड बन गई, ग्रीन बन गई, रेड बन गई, फिर ग्रीन बन गई, लेकिन फिर यहां से रिवर्सल हो गया कंप्लीट, तो अल्टीमेटली इसके ये कैंडल आने के बाद ही इसके पास से रिवर्सल हुआ है, इसकी वजह से हुआ है कि पूरे प्रेशर को उसने रोक दिया और इसके पास से अब रिवर्सल हो गया, तो यानी कि तब ये कहलाएगी आपकी एक सक्सेसफुल लोनली कैंडल। ये था आपका दूसरा डिब्बा जो कि टिक लगेगा। जब दोनों टिक लगेंगे तब आपका ये माना जाएगा एक लोनली कैंडल लेवल। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्या कि ट्रेंडी मार्केट होनी चाहिए,
जिसमें 7 से 8 कैंडल लगातार बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बने। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो लोनली कैंडल बनने के बाद उसके आसपास से ही रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल मतलब ये नहीं कि बस नीचे आया थोड़ा सा, रिवर्सल मतलब पूरा ही रिवर्स हो जाए, यहां तक नीचे आ जाए, तो तुम उसको मानोगे लोनली कैंडल लेवल। यही 2 पॉइंट होते हैं पता करने के। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। इतना ही था, डन। अब हम लाइव में ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढने से पहले आपके मुझे सवाल का जवाब चाहिए कि क्या क्लियर हो गया है या फिर अभी भी डाउट है। जिसका डाउट है वो डाउट पूछो, जिसका क्लियर हो गया है वो लिखो यस ऑल क्लियर्ड, जल्दी। उपासक मोहंती, उपासक ब्रदर, आपका सवाल ही मैच नहीं कर रहा। आपका सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोनली कैंडल एंड गोस्ट एसएनआर। कहाँ आप लोनली कैंडल की बात कर रहे हो, कहाँ गोस्ट एसएनआर की बात कर रहे हो? गोस्ट एसएनआर तो मार्केट के बीच से निकलता है, उसमें मैक्सिमम टचेस देखे जाते हैं कि हाँ 1 टच 2 टच 3 टच, तो वो मार्केट के बीच से निकलता है, वो तो अलग ही चीज हो गई, वो तो गोल नजर आ रहा है। लेकिन लोनली कैंडल क्या, लोनली कैंडल तो हॉरिजॉन्टल में आता है, ना कि वो ट्रेंड में आता है, ना घोस्ट में आता है, वो आता है हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ब्रदर आपको कि वो ट्रेंड में नहीं आता है, वो आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। दैट्स व्हाई वो अलग है और वो अलग है। ठीक है, घोस्ट लेवल तो मार्केट के बीच से निकलेगा, समझ रहे हो, मार्केट के बीच से निकलेगा ऐसे। लेकिन जो लोनली कैंडल होगा वो मार्केट, वो एक हॉरिजॉन्टल, पहली बात तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, दूसरी बात उसका कंसेप्ट ही अलग है लोनली कैंडल का बिल्कुल, और वो खाली एक रिजेक्शन के बावजूद बीएसएनआर लेवल होता है, ये डिफरेंस है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्लियर 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 क्लियर। इसमें कैंडल वेट करने के बाद कॉल लेना चाहिए। इसमें ट्रेड कब लेनी है मैं बताऊंगा, अभी अभी इसमें ट्रेड कब लेनी है बताऊंगा, वो एक बड़ा सवाल है, वो क्लियर करूंगा। यस क्लियर सर, ट्रेड कैसे लेंगे कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन के संग। हाँ मैं बताऊंगा तो जवाब कि ट्रेड कैसे लेनी है। ओके सर, डाउट्स था वो भी क्लियर हो गया अब। ओके, व्हाट वाज द कैंडल साइज ऑफ एन लोनली कैंडल। कैंडल साइज डजंट मैटर, कैंडल साइज कोई भी हो सकती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो मीडियम हो कुछ भी हो, बस वो रिवर्सल होनी चाहिए बस। लोनली कैंडल अगर डोजी हो तो चलेगा, डोजी नहीं चलेगी। डोजी मतलब मान लो कि रेड ग्रीन 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 और उसके बाद एक रेड डोजी आ जाए। ठीक है, रेड डोजी है मतलब समझ गए होगे ना, रेड डोजी जैसे ये है डोजी। ठीक है, एक रेड डोजी आ जाए तो वो नहीं मानेंगे। एक चाहे छोटी सी क्यों ना बॉडी हो उसकी, स्पिनिंग टॉप जैसी, लेकिन बॉडी होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर सर, ओके, सबको क्लियर हो गया है। खाली एक सवाल बचा है, वो यही वाला कि ट्रेड कब लेनी है वो बताऊंगा। ओके, आप बता रहा हूँ, आप उसके जवाब दे रहा हूँ मैं, सुनो। ठीक है, सुनो सुनो, चलो चलो चलो। देखो तुम्हें ट्रेड लेनी है कब, पहली बात तो लोनली कैंडल में तुरंत ट्रेड नहीं लेनी होती। लाइव टू लाइव लोनली कैंडल बनते हुए नहीं देख के ट्रेड नहीं लेनी होती, यानी कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी आंखों के सामने ही 7 कैंडल 8 कैंडल बैक टू बैक बनी और यहाँ पे रेड कैंडल बन गई और तुमने पुट ले ली, ये नहीं करना है। ठीक है, ना ही ये करना है कि चलो तुम वेट करो कि कब रिवर्सल होगा, मान लो कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रिवर्सल हो जाए तुम यहाँ पे ले लो पुट बेमतलब में, या ये भी नहीं करना है। लोनली कैंडल में कभी भी उसी वक्त ट्रेड नहीं लेते हैं। लोनली कैंडल हम हिस्ट्री में जाकर ढूंढ के बनाते हैं कि पहले क्या कहीं लेटेस्ट टाइम में लोनली कैंडल बनी है क्या। यानी कि मान लो कि अभी रात के 10:40 हो रहे हैं, तो पिछले 6 घंटे में जाके हमें ढूंढना है कि 6 घंटे के अंदर क्या कोई एक लोनली कैंडल लेवल है जिसने ये चीज फॉलो करी हो पूरी, कि मतलब पूरा प्रॉपर लोनली कैंडल हो। तो हमें हिस्ट्री में जाके ढूंढना होता है और ढूंढ के उसको बनाना होता है। उसको एक अलग ही लेवल बना लो, अलग कलर का मोटा कर लो उसको, ये लोनली कैंडल लेवल है। और फ्यूचर में जब भी मार्केट तुम 12 16 24 घंटे के अंदर जब मार्केट उस लेवल पर आएगी
तब तुम्हें वहां पर रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी होती है फ्यूचर में। इस तरीके से लोनली कैंडल तुम्हें देखना है और ट्रेड लेनी है, उसी टाइम ट्रेड नहीं लेनी होती, ऐसे लेनी होती है। यानी कि पास्ट में जाके लेवल बनाना है, बना के रख देना है, और जब फ्यूचर में उस लेवल पर आएगा तब तुम्हें ट्रेड लेनी है रिवर्सल के लिए। ऐसे लेना होता है लोनली कैंडल में ट्रेड। क्लियर हो गया सबको? क्लियर? मेरे को लिखो चैट में क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी चैट में लिखो क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट। ऑल राइट, क्लियर क्लियर क्लियर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर, सबका क्लियर हो गया है, ठीक है, डन। क्लियर हो गया तो चलते हैं फटाफट से और लाइव ढूंढ लेते हैं एक बार लेवल को। ओके, इसमें 3 से 4 कैंडल होने के बाद कॉल ले सकते हैं, मतलब ये क्या सवाल हुआ कि 3 से 4 कैंडल के बाद कॉल ले सकते हैं? ये तो सवाल ही समझ नहीं आया मेरे को। चलो लाइव बनाते हैं हम, ठीक है। ऑल राइट, एक सेकेंड। डोजी कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बन जाए तो हम ट्रेड ले सकते हैं ब्रदर, हाँ ले सकते हो, ले सकते हो अगर डोजी के ठीक बाद रेड कैंडल बनती है तो। ऐसा होगा नहीं, वैसे बहुत कम ही चांस है, अगर हो तो देखते हैं, ठीक है। मुश्किल ये होता है कि बहुत कम ही दिखे तुम्हें, कि तुम्हें 50 में से एक बार दिखे, ऐसा देखते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं हम अमेरिकन एक्सप्रेस और चलो ढूंढते हैं, ठीक है। 10:40 हो रहे हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या कोई ट्रेंडी में लोनली कैंडल लेवल है। और हाँ हाँ हाँ, एक एक बात बताना भूल गया, सॉरी सॉरी, एक पॉइंट और है, ठीक है, एक पॉइंट और है, ठीक है, एक पॉइंट और। अभी हमारे अभी 2 डिब्बे क्लिक हुए थे ना, तीसरा डिब्बा भी होता है। पहला डिब्बा तो ये कि ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में 6-7 कैंडल बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बननी चाहिए, ये है पहला डिब्बा, टिक। दूसरा डिब्बा कि इसके आसपास से ही रिवर्सल हो जाना चाहिए, ये है दूसरा डिब्बा। और तीसरा डिब्बा है कि जिस लेवल पर रिवर्सल कैंडल बने उस लेवल पर पहले से कोई एसएसएनआर लेवल नहीं होना चाहिए, वरना वो लोनली कैंडल लेवल नहीं, वो एक एसएसएनआर लेवल बन जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो लोनली कैंडल लेवल होगा उस पे पीछे यहां पर कोई रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। एक हो तो चलता है पर 2 नहीं, वरना वो क्या होगा, फिर वो बन जाएगा तुम्हारा एसएसएनआर लेवल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जिस लेवल पे रिवर्सल कैंडल बनेगी पहले से वो एक एसएसएनआर लेवल नहीं होना चाहिए, ये थर्ड डिब्बा है। ये तीसरा टिक भी होना चाहिए तुम्हारा, जब ये तीनों टिक होंगे तो ही ये लोनली कैंडल लेवल कहलाया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, थर्ड पॉइंट भी दिमाग में। ओके, तो चलो फटाफट ढूंढते हैं लेवल को, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल दिखा दो, क्लियर हो जाएगा। हाँ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मिल जाए तो अच्छा है, मैंने वही कहा कि मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मिल जाए तो वो अच्छा है ना अल्टीमेटली, क्योंकि बैच 1 में तो मिल गया था, बहुत तगड़ा लेवल मिला था। तो देखते हैं तुम्हारी किस्मत कैसी है, बैच 2 में मिलता है कि नहीं। अब देखो, अब देखो जैसे यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मार्केट है, आप बुलिश। और अगर यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल बैक टू बैक बनी है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 के बाद देखो डोजी, और डोजी के बाद रेड, लेकिन ये 6 कैंडल है, यहाँ पे 7 कैंडल है, और 7 कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये तो पहला डिब्बा चलो फिल हो गया, ठीक है। चलो 3 डिब्बे होते हैं, ठीक है, देखते हैं 3 डिब्बे कितने फिल होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ पहला डिब्बा टिक हो गया कि 6 से 7 कैंडल बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी, ठीक है, पहला डिब्बा टिक। दूसरा डिब्बा क्या था कि इसी के या तो यहीं से रिवर्सल हो जाए
या फिर इसके आसपास से हो, तो क्या यहाँ पे रिवर्सल हुआ है? बताओ क्या हुआ है? नहीं हुआ है। मार्केट कंटिन्यू रहा अप के लिए ही, तो यानी कि दूसरा डिब्बा फिल नहीं हुआ, तो कट, अल्टीमेटली कट, लोनली कैंडल लेवल नहीं होगा। तो ऐसे ही तुम्हें पता करना है। ओके, ऐसे ही जब भी तुम्हें लेवल दिखेगा तो 3 डिब्बे बनाओ और पूछो कि क्या तीनों डिब्बे टिके हैं, एक अब सवाल पूछ के, जैसे मैंने अभी करा। ओके, अगर तो यहाँ पे तो नहीं है। ओके, देखो यहाँ भी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी, पर तब भी मार्केट ऊपर ही रहा। अल्टीमेटली जब मैंने कहा लोनली कैंडल लेवल हवा की चीज नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक लेवल बना के हम फ्यूचर में ट्रेड लेने वाले हैं आगे। तो अगर वो तगड़ा लेवल नहीं हुआ तो तुम्हें लॉस करवा देगा। तो इसीलिए 3 डिब्बे क्लिक करने होते हैं। ये 3, जब तक ये 3 टिक नहीं होंगे, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। ओके, सो भले ही तुम्हें बनाने में टाइम लगे, अलग अलग मार्केट में ढूंढोगे कहाँ मिल सकता है, जहां मिलेगा वहां बनाओ। ओके, कहीं किसी को दिखे तो बताना। अल्टीमेटली 1 2 3 4 5, देखो 5 ही कैंडल है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देखो क्या हुआ है, बीच में एक डोजी कैंडल आई है और मैंने कहा था अगर डोजी आ गई तो फिर वो कट हो जाएगा यहाँ से रास्ता। तो वो गिनेंगे, यहाँ से गिनने के बजाय वो यहाँ से गिनेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रेड कैंडल हो जाती तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल के बाद एक रिवर्सल बनती, ठीक है। मिनिमम कितने कैंडल होने चाहिए? प्रियांश, आप मेरे ख्याल से एक्टिव नहीं हो। मैंने कहा था कि डिस्ट्रैक्शन फ्री होके बैठा करो, पूरा फोकस रखा करो क्या बोल रहा हूँ और क्या नहीं। मैंने कितनी बार रिपीट करा है कि मिनिमम 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए, कितनी बार, तब भी आप पूछ रहे हो कितनी कैंडल होनी चाहिए। 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए मिनिमम, मिनिमम 6 से 7। ओके, 5 नहीं चलेगी, कम से कम 6 से 7। ओके, तो अगर लेवल देखोगे 1 2 3 4 5 6, देखो मैंने कहा था 6 से 7 चाहिए, यहाँ पे 6 से 7 लेवल हैं और यहाँ पे रिवर्स बना है और रिवर्स करने बनी है, और उसके बाद एक पुल बैक भी आया है और हमें यही चाहिए। मैं जिस चीज की बात कर रहा था वो यही था। 2 टिक तो हैं, एक टिक और पता करना है कि क्या पीछे यहाँ पे ऑलरेडी रिजेक्शन है या फिर नहीं। पहला पॉइंट तो टिक है कि 6 कैंडल के बाद एक रिवर्सल बनी है। दूसरा पॉइंट भी टिक है कि इसी लेवल के बाद रिवर्सल हो गया है यहाँ से ऊपर की तरफ। अब थर्ड पॉइंट चेक करना है बस अपने को कि क्या यहाँ पर कोई रिजेक्शन है या फिर नहीं। यही बताएगा हमें कि लोनली कैंडल है या नहीं। और हाँ, ये भी सवाल होगा कि कितना पीछे तक चेक करना है ना। जैसे कि हमारा लेवल कहाँ था, हमारा लेवल है ये वाला, ये रहा हमारा लेवल, ये रहा। अब इससे तुम्हें ज्यादा पीछे नहीं जाना, तुम्हें जाना है खाली 4 से 5 स्वाइप अप तक, मतलब 4 से 5 स्वाइप लेफ्ट की तरफ, ठीक है। लेफ्ट मतलब अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करके 1 2 3 4 5, बस खत्म। 5 तक जाना है बस। अगर 5 तक कोई लेवल मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं मिला तो फिर तुम्हें और पीछे नहीं जाना है। यही सेम रूल मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में भी बताया था एसएनआर लेवल ढूंढते वक्त कि कितना पीछे जाना है, मैक्सिमम 6 तक जाना होता है हॉरिजॉन्टल लाइन में, लेकिन लोनली कैंडल में 5 तक तो जाना होता है। अगर 6 भी जाओगे तो 6 भी कोई टच नहीं है, 7 पे भी नहीं है, और देखो 8 पे जाके कहीं पीछे यहाँ पर तुम्हें टचेस दिखना चालू हुए हैं।
तो इन टच का कोई मतलब नहीं है अपने लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पता है मार्केट का ऐसा कोई लेवल ही नहीं है जहां पे पहले टच ना हुआ हो। अल्टीमेटली वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं रिवर्सल हुआ ही होगा उस लेवल से। तो हमें ये नहीं देखना है कि तुम कल तक रह जाओ ये ढूंढते हुए कि भैया कल क्या 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 कल टच हुआ था। नहीं, मैंने बताया अभी कि 5 टच का रूल है, मतलब 5 स्वाइप अप लेफ्ट का, स्वाइप लेफ्ट का। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूं चाहे तो, कि रूल इज 5, ठीक है, 5 स्वाइप लेफ्ट। जिस भी जगह तुम्हें लोनली कैंडल लेवल मिले उस जगह से ठीक 1 2 3 4 5 स्वाइप तुम्हें स्वाइप लेफ्ट जाना है। उसके पीछे का कोई मतलब नहीं है अपने लिए। यहां तक मिल गया क्योंकि हमें चाहिए लेटेस्ट, यहां तक मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें और पीछे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पता है मार्केट का ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जहां पे पहले रिजेक्शन, चाहे वो ये कोई भी लेवल ढूंढो, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो ये एक एक रिजेक्शन जो है, ये सब कुछ टोटल जितने भी रिजेक्शन है, ये टोटल पॉइंट टू पॉइंट डोज, सब कुछ इस एक एक पॉइंट पे पहले कभी ना कभी हिस्ट्री में रिजेक्शन हुई होगी पहले, भले ही वो कल हुई हो, परसों हुई हो, या फिर 1 साल पहले हुई हो, लेकिन हुई तो होगी। लिखवा लो, मैं तुम्हें पता है ये बात तो, कि मार्केट में कोई भी लेवल अधूरा नहीं छूटता है, कहीं ना कहीं पहले रिवर्सल जरूर हुआ होगा उसमें। लेकिन हम बाइनरी ट्रेडर्स हैं, हमारा ट्रेड होता है 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का। तो अपने को पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ। अपने को चाहिए लेटेस्ट डाटा, लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट, ताकि हम उसको जज करके लेटेस्ट जजमेंट लेके ट्रेड ले पाए। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। तुम्हें जाना है 5 स्वाइप लेफ्ट की तरफ और बस उतने में ही लेवल ढूंढना है। ओके, तो तुम्हारे सामने मैंने 5 स्वाइप लेफ्ट करे और मुझे कोई लेवल नहीं मिला, तो यानी कि मुझे एक सक्सेसफुल लोनली कैंडल लेवल मिल गया है तुम्हारे सामने। ओके, और मैं उसको बना देता हूँ और बना ही हुआ है। ठीक है, तो यही है तुम्हारा लोनली कैंडल लेवल बन गया है। ओके, देख लो, दिस इज योर लोनली कैंडल लेवल, जहां पे पहला बॉक्स टिक है कि 6 कैंडल के बाद एक रिवर्सल बनी है। दूसरा बॉक्स टिक है कि इसी कैंडल के बाद एक हमें पुल बैक दिख गया है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये कि 5 स्वाइप लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5, 5 तक यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है। ओके, तो बस तीनों बॉक्स टिक होने थे, हमने कर लिए। दिस इज योर सक्सेसफुल लोनली कैंडल लेवल। अब तुम्हें आगे जाके देखना है कि क्या लेवल फॉलो हो रहा है। और एक बार जरा देखो कि कितने बजे का लेवल है ये लेवल है तुम्हारा 8:18 का, यानी कि 18 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5 घंटा हो गया लेवल को। ओके, सो देखते हैं। देखो मार्केट यहाँ पे आया था, अगर यहाँ पर ट्रेड लेते तो जस्ट एक एरर आया है, एक एरर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद देखो इसने एज अ राइटर रिएक्ट किया है, रिएक्ट तो किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एक एरर के बाद रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे स्टक, ये तो तुम्हारा स्टक एरिया भी थोड़ा जुड़ गया है, मार्केट चिपक गया है यहाँ पे, दिख रहा है। इसी को स्टक एरिया भी बोलते हैं, अभी सीखोगे आगे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट चिपक गया है, अल्टीमेट रिवर्सल तो हुआ है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब देखो मार्केट ना इस लेवल पर अभी आया ही नहीं है। ओके, देखो मार्केट इस लेवल तक आया ही नहीं है, सिर्फ लोनली कैंडल हमारा है ये रहा। लोनली कैंडल के बाद देखो यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखो यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, हर जगह रिवर्सल हुआ है, यहाँ भी रिवर्सल हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसके बाद जहां जहां पर आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर रिवर्सल है। उसके बाद देखो रेड कैंडल, रेड के बाद एक अदर, नहीं रेड के बाद तो ग्रीन ही बनी है। ठीक है, यहाँ भी रिवर्सल है, रेड के बाद ग्रीन, ये है, यहाँ भी रिवर्सल है, और हर जगह यहाँ पे रिवर्सल है। ओके, सो और फ्यूचर में मार्केट अभी आई नहीं है, जब आएगी तब पता चलेगा कि क्या अभी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो जब आएगी तब आपको ट्रेड लेना है उस लेवल पर। ऐसे ही लेते हैं ट्रेड कि आपने पहले लेवल बना दिया, ठीक है, अब जब मार्केट इस लेवल पर आएगी तो आपको ट्रेड लेनी है, सिंपल। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया होगा। सर पुल बैक आता है वो कितने कैंडल तक आप जाना चाहिए ब्रदर?
पुल बैक देखो, पुल बैक कितने लेवल तक ऊपर जाना चाहिए? देखो वो ना लाइक बिल्कुल छोटा भी ना हो, अगर कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो अच्छा है, पर एटलीस्ट पुल बैक तो होना चाहिए। पुल बैक का मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो, समझ जाओ कि जो भी वो पैटर्न होगा, फिर चाहे वो हो, आधे रास्ते तक होना चाहिए वो, ठीक है, हाफ वे तक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गिरना, उसके बाद कहाँ तक गया? यहां तक गया। तो देखो इतना था, मोर देन 50% ऊपर आया है। तो ये मानो कि जिस भी लेवल से रिजेक्शन होगा तो कम से कम 50% या उससे ज्यादा ऊपर होना चाहिए पुल बैक। अगर 50% से कम है तो ना लो तो थोड़ा अच्छा है, ठीक है, लेकिन 50% या 50% ऊपर हो तो तुम वहां पे ले सकते हो उसको, ठीक है। ऐसे ये था। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रिजेक्शन के बाद ट्रेड कहाँ पे लें? शेरलॉक ब्रदर, मैं कितनी बार समझाऊं एक ही चीज, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कल से, ठीक है। ध्यान से सुना करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैंने ऑलरेडी डीप में बताया था अभी कि कितनी कैंडल के बाद तुम्हें ट्रेड लेनी है। मैंने बताया अभी कि बस तुम्हें हिस्ट्री में ढूंढ के लेवल बनाना है, लेवल बना दिया, अब कुछ नहीं करना, अपना एनालाइज करो, ट्रेड लो, और चाहो तो इस लेवल पे अलार्म लगा लो। देख लो ये नोटिफिकेशन ये रहा, अलार्म लग गया इस लेवल पर, देख रहे हो। अब जब भी इस लेवल पर आएगी मार्केट, छू दे अलार्म बजेगा मेरा, तो अलार्म लगा लो, ठीक है। या फिर अगर अलार्म नहीं है, अगर फोन में यूज कर रहे हो, तो क्या करना है तुम्हें, तो फिर ध्यान रखो, एक्टिव रहो कि हाँ मैंने जिस चार्ट में तुम्हें लोनली कैंडल बनाया हो उस चार्ट को पिन कर लो, ठीक है। पिन करने से तुम्हें याद आएगा मैंने ये बनाया हुआ है, तो जब भी मार्केट उस लेवल पर आएगा फ्यूचर में, यानी कि मान लो कि मार्केट जब भी आएगा इस लेवल पर, तब तुम्हें यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे। ओके, आई होप इसका भी सवाल था वो समझ गया होगा, ठीक है। ये था तुम्हारा लेवल। ईयूआर यूएसडी ओटीसी 629 पे लोनली कैंडल लेवल है सर। ओके, देखता हूँ, थैंक यू बताने के लिए। ईयूआर यूएसडी 629 पे लेवल है, देखते हैं। 629 मतलब 1829 पे लेवल होगा। यहाँ पे कौन सा लेवल है ब्रदर? मेरे को तो दिख नहीं रहा है। ये रहा 1829। आप इस कैंडल की बात कर रहे हो या फिर इस कैंडल की बात कर रहे हो? यहाँ पे कौन सा लेवल है लोनली कैंडल? योगेश, आप यही बात कर रहे हो ना? ईयूआर यूएसडी, मैं कंफर्म करो एक बार। और पीछे ब्रदर आपने 629 का टाइम दिया, तो 629 तो यही था। और पीछे कौन सा, इसकी बात कर रहे हो क्या आप? एक दो तीन चार पांच रेशन है यहाँ पे, और यहाँ पर कौन सा लेवल है पीछे? और पीछे तो कोई लेवल नहीं है ब्रदर मेरे ख्याल से, अगर है तो मेरे को एग्जैक्ट टाइम बताओ। नहीं, यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यहाँ पर एक ही है, एक दो तीन चार पांच ही कैंडल है यहाँ पर, लेकिन रूल्स में 6 से 7 कैंडल होनी चाहिए। जो ये 629 मैनेज कर रहा है, तुम खुद देखो ना, ये रहा 629 मतलब 1829 होता है कोटेक्स में, है ना? तो ये नहीं वो कैंडल। अब ये लोनली कैंडल कहाँ से हुई? कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है? सुबह के 6:29 से बोल रहे हो कि शाम के बोल रहे हो? सुबह के, अच्छा। तो एएम भी लिखो ना, तुम तो 629 लिखे हो, चलो देखता हूँ, ठीक है। सुबह के 6:30 बजे का लेवल है, तो मतलब फिर तो हो गए होंगे 6:30 7 8 हो गया उसको, 28 घंटा हो गया उस लेवल को। देखते हैं फॉलो होगा कि नहीं होगा। 629, हाँ ये रहा, लेवल तो है, और देखने में बहुत तगड़ा लेवल लग रहा है मेरे को। चलो देखते हैं। जिसने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और
बढ़िया लेवल है, तगड़ा। देखो कितनी रिजेक्शन है, देखो अब देखो तुम्हें कैसे पता करना है, फटाफट 3 डिब्बे बनाया करो दिमाग में या मन में या पीसी में या कॉपी में या फोन में, कैसे भी। पहला सवाल कि क्या 6 से 7 घंटे के बाद रिवर्सल बनी है? हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कैंडल के बाद एक रिवर्सल कैंडल बनी, तो सोचो क्या पावर होगी इस कैंडल में। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको बोलते हैं लोनली कैंडल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट टिक। सेकंड टिक कि या तो यहीं से रिवर्सल हुआ हो या इसके आसपास से हुआ हो, यहां पे यहीं से हो गया है रिवर्सल, सक्सेसफुल। सेकंड टिक भी कामयाब, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी टिक की तरफ। हमें 5 स्वाइप लेफ्ट पीछे जाना है और देखना है कि क्या यहाँ पर पहले से कोई लेवल है एसएसएनआर या फिर नहीं। अगर पहले से हुआ तो फिर लोनली कैंडल नहीं होगा, सिर्फ इसी वजह से। ओके, तो देखते हैं, फटाफट से बनाते हैं लाइव। ये है आपका लोनली कैंडल लेवल। अब देखो लोनली कैंडल कहाँ है आपका, यहाँ पे है, तो उसको बीचों बीच रखो ऐसे। उसके बाद आपको जाना है 5 स्वाइप लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। मैं 6 चला गया, अल्टीमेटली 5 जाना था। ये एक सक्सेसफुल लोनली कैंडल लेवल है, योगेश ने बताया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहली बात तो क्लैप योगेश के लिए। सब चैट में लिखो क्लैप, फटाफट लिखो क्लैप, क्योंकि उन्होंने एक परफेक्ट लोनली कैंडल बताया है ढूंढ के। तो फटाफट चैट में लिखो क्लैप फॉर एप्रिसिएशन। ओके, सब लिखो क्लैप। ओके, क्योंकि अगर एप्रिसिएशन के लायक है कोई तो उसको क्लैप मिलेगा। ओके, बहुत अच्छे योगेश, एप्रिसिएशन फ्रॉम माय साइड आल्सो। आपने इतना परफेक्ट बताया। 12 रिजेक्शन वाला एक लोनली कैंडल लेवल, जहां पे उसी लेवल से पूरा का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया है और पीछे दूर दूर तक कोई भी लेवल नहीं है। ओके, तो यानी कि ये एक सक्सेसफुल लोनली कैंडल लेवल है। जिसको भी अभी डाउट हो वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि उसको याद रहे कि लोनली कैंडल लेवल किसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर तीनों बॉक्स टिक हैं, तीनों। ओके, तीनों बॉक्स यहां पर टिक हो रखे हैं। ओके, तो यानी कि ऐसे देखो, मैं सबका भला चाहता हूँ, ठीक है। मेरा डांटने का मूड नहीं था किसी को, लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है कुछ चीजों पर। ओके, तो इसलिए मैंने आके डांट दिया। और उन्हें कोई बुरा मत मानना, देखो एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, डांटना मेरा हक है कि मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ कि तुम सबका ग्राफ ग्रीन ही रहे, हमेशा बुलिश ही रहे ऊपर। तुम कभी भी गिरो ना नीचे, ये मैं चाहता हूँ हमेशा तुम्हारे भले के लिए। तो इसीलिए डांटना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो जो भी लायक होगा उसको मेरा सपोर्ट रहेगा हमेशा, और अप्रिसिएशन भी मिलेगी। और जो डिजर्व करेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके, तो बहुत तगड़ा लेवल था, मजा आ गया देख के। ओके, सो अब फटाफट सब डाउट लिखो कि क्या डाउट है या फिर क्लियर हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली लोनली कैंडल लेवल कंसेप्ट कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड, बता चुका हूं डीप में। और इससे तगड़ा लेवल तो मैं तुम्हें दिखा ही नहीं सकता, ठीक है। लाइव जो है तुम्हारे सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। तीनों बॉक्स टिक हो रखे हैं, और फटाफट लिखो कि क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर लोनली कैंडल कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो लिखो कि हाँ यस क्लियर्ड, और अगर नहीं हुआ है तो लिखो कि हाँ डाउट है। अरे हाँ, एक चीज रह गई, मैं देखता हूँ कि कब तक कहाँ तक फॉलो हुआ था और कहाँ तक फॉलो हो रहा है। ये लेवल आया भी है उस लेवल पर, बहुत बढ़िया। उस लेवल पर अभी मार्केट आया ही नहीं है, लेकिन जब आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर रिस्पेक्ट करेगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना होता है। लेवल बनाया, लेवल बनाने के बाद तुम्हें ट्रेड लेनी है। हाँ, तो ट्रेड तुम्हें लेनी है। लेवल बनाया ही इसलिए गया है कि ट्रेड लो। एकदम परफेक्ट लोनली कैंडल लेवल है, यानी कि जब भी फ्यूचर में मार्केट इस लेवल पर आएगा, प्रॉपर क्लोजिंग देगा, तो तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेनी है रिवर्सल के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो शॉर्ट शॉर्ट होगी इस लेवल पर। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो आप बताओ, लोनली कैंडल लेवल कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया है या नहीं। अगर क्लियर हो गया तो लिखो
कि यस समझ आ चुका है, कंप्लीटली ऑल क्लियर। अगर किसी का डाउट है तो वो डाउट अब ग्रुप में बाकी लोगों से कंफर्म कर लेना, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा नहीं है, इसका एरिया को समझाना है इसीलिए। ठीक है, जिसका डाउट है वो बाकी दोस्तों से कंफर्म कर लेना। सबको क्लियर हो गया है? देख रहे हो, ऑल क्लियर 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 क्लियर, सबको क्लियर है? सर ओटीसी में फॉलो होगा? ब्रदर आपके सामने ओटीसी खुला हुआ है, सब फॉलो होता है। ओके, ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक है, सबका क्लियर हो गया है, डन। चलो ठीक है, लोनली कैंडल लेवल कंसेप्ट सक्सेसफुली एंडेड, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने स्टक एरिया कंसेप्ट की तरफ। स्टक एरिया भी ऐसे सनार की कैटेगरी में ही आता है। ओके, अब कैसे समझाता हूं, बनने दो। अब देखो स्टक एरिया होता क्या है, सबसे पहले कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझाना मेरा पहला काम है, क्योंकि बिना कंसेप्ट के तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे, है ना। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर तो सीख ही जाओगे। राहुल सर, दूसरा टिक किस चीज का था? ब्रदर 3 टिक होते हैं, दोबारा समझा रहा हूँ, समझ लो सब। 3 टिक होते हैं। पहला टिक होता है कि मिनिमम 6 से 7 कैंडल्स लगातार बनने के बाद एक रिवर्सल कैंडल बने, ये है पहला टिक। दूसरा टिक, या तो वहीं से रिवर्सल हुआ हो या उसके आसपास से रिवर्सल हुआ हो, यह है दूसरा टिक। तीसरा टिक, कि पिछले 5 स्वाइप लेफ्ट की तरफ रिजेक्शन ना हो, एक से ज्यादा, एक हो तो चलता है पर एक से ज्यादा ना हो, यह है तीसरा टिक। ये 3 टिक होने चाहिए। ठीक है, आई होप डन हो, कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, सो डन। चलते हैं स्टक एरिया की तरफ, और चलो ठीक है। तो स्टक एरिया कौन सा होता है? स्टक एरिया मतलब, अब तो नाम में ही है स्टक। स्टक मतलब रुकना, अटकना, फंसना। ठीक है, तुम ये बोल सकते हो कि सीधा सीधा अगर मैं कहूं, स्टक मतलब अटकना। ठीक है, यानी कि मार्केट जब एक जगह अटक जाए उसको बोलते हैं स्टक एरिया। सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मान लो कि मार्केट चल रही है डाउन 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 अप डाउन चल रही है, फिर जो भी कर रही है, लेकिन अचानक एक पॉइंट पे वो स्टक हो गई। मतलब ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे जा रही है। मतलब अल्टीमेटली वो स्टक हो गई, चिपक सी गई। ठीक है, ऐसे 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 कुछ भी कर रही है वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब मार्केट अगर मान लो ऐसे ऐसे हो रही है और अचानक वो कोई अजीब ही हरकत करने लग जाए, ऐसे, ठीक है, कुछ भी करे, समझ रहे हो, तो वो स्टक एरिया होता है। और वो जो 2 लेवल्स होते हैं वो तुम ऐसा एक्सेप्शनल और कैटेगरी में ले सकते हो। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए उन दोनों लेवल्स पर। ठीक है, अब इतना ही कंसेप्ट है समझाने में थ्योरी में, बाकी मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। चलो ओके, कि स्टक एरिया किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं। देखो मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी चल रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है, और यहाँ भी देखो चल रही है। ओके, यहाँ भी चल रही है। स्टक एरिया इसको बोल सकते हो या फिर नहीं बोल सकते हो। हम्म, इसको ही बोल सकते हो वैसे तो। ठीक है, स्टक एरिया थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो स्टक एरिया अल्टीमेटली, अब यहाँ पर देखो, ना तो मार्केट 2 स्नैप लेवल के बीच में है, और यहाँ पर मार्केट लाइक ना कोई पैटर्न है। अगर यहाँ पे जोड़ोगे भी तो पैटर्न यहीं कहीं खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद भी ये जो हरकत करी है मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 2 लेवल तो फॉर एग्जांपल देखता हूँ अभी, मेरे ख्याल से परफेक्ट तो नहीं होगा पर देखते हैं। ऑल राइट, तो देखो ये जो है ये तुम्हारा एक स्टक एरिया जोन हो सकता है। ठीक है, तुम इसको एक स्टक एरिया जोन कह सकते हो। अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे देखो, यहाँ पर फॉलो किया,
यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर भी देखो फॉलो नहीं किया, ब्रेक करके रिवर्सल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर यहाँ पर तोड़ा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या क्या कर रहा है, बिना छुए बिना गैप फिल करे ऊपर चला गया, यहाँ भी गैप फिल नहीं करा, यहाँ पर फिर देखो ब्रेक करके फिर रिवर्सल दे रहा है, यहाँ भी टच देखो कैसी कैंडल बनी है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो अल्टीमेटली जब मार्केट वो लेवल को फॉलो, मतलब अल्टीमेटली कुछ भी हो रहा है इसके अंदर, देख रहे हो ना, तो फॉलो कर रहा है ना प्रॉपरली घूम रहा है, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता, अल्टीमेटली श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पर ये होगा ही होगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये तुम्हारा एक स्टक एरिया है, मैं इसको कहूंगा एक स्टक एरिया। और यहाँ पर तुम्हें ट्रेड कहाँ लेनी होती है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक एसएसएनआर लेवल होता है। अब यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेनी है कहाँ पर, ठीक है, क्या इसमें रिस्क ज्यादा होता है? हाँ, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। इसमें क्या है, तुम्हें एक चीज चाहिए, वो है एक्सपीरियंस। थोड़ा तुम्हें इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट में टाइम दो, अपने आप एक्सपीरियंस गेन करो जितना चाहे, ऐसे जोन्स पकड़ो और उसमें ट्रेड लो ज्यादा ज्यादा, इसको समझो कि ये जोन किस तरह से काम करते हैं, समझ लो मेरी बात को। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रिस्की है, रिस्की तो है पर बिगिनर के लिए। अगर कोई इसमें टाइम दे तो विद एक्सपीरियंस टाइम के साथ वो इसमें स्ट्रांग हो जाएगा, ओके। अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हें ट्रेड कहाँ लेनी है, यहाँ पर तुम्हें ट्रेड लेनी है। तो देखो होता क्या है, स्टक एरिया में प्रॉपर लेवल फॉलो नहीं होते हैं। अगर मान लो 2 लेवल है तो वो हल्का सा जानबूझ के हल्का सा ब्रेकआउट करेगा, फिर रिवर्सल देगा। ब्रेकआउट मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो रिवर्सल दे देगा, ठीक है। और ऐसे कभी कभी क्या होता है, डोजी बन जाती है, हल्का सा गैप रहता है, तुम्हें लगता है कि गैप फिल करने के लिए जाएगा, तुम रुके रहते हो, लेकिन वो यहीं से रिवर्सल ले लेता है। तो यहाँ पर तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलना होता, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें जानबूझ के जो मार्केट कर रहा है उसके साथ चलो। यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केट जानबूझ के ब्रेक करके रिवर्सल देगा, मार्केट जानबूझ के गैप छोड़ेगा इस जोन में। तो यानी कि अगर मार्केट स्टक एरिया जोन में भले ही वो परफेक्ट क्लोजिंग ना दे, हल्का सा ब्रेक भी कर दे, तो भी तुम्हें और रिवर्सल में ट्रेड लेनी है। जैसे कि यहां पर ब्रेक किया तो भी तुम्हें यहां पर ट्रेड लेनी थी, एमडी से आईटीएम हो जाती। फिर ऊपर आया, यहां पर ट्रेड लेते एमडी से आईटीएम हो जाती। ब्रेक किया, ट्रेड लेते एमडी से आईटीएम हो जाती। यहां पर भी देखो मैंने क्या कहा कि भले ही गैप छूटा रहे हल्का सा, यहां पर भी ट्रेड ले लेना। क्यों? ट्रेड देखो दो जगह लेनी है, या तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तो लेनी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो फॉलो नहीं होने का कोई गारंटी नहीं है उसकी, कभी हो सकता कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे यही हाल रहने वाला है, गैप छूटेंगे, ऐसी कैंडल बनेंगी, ब्रेक होके रिवर्सल आएगा, पूरा ब्रेकआउट देख के अंदर आ जाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तुम्हें 2 तरीके से ट्रेड लेनी है। पहला तरीका ये कि भले ही हल्का सा मान लो गैप रहे तो भी रिवर्सल ले लो, और भले ही हल्का सा ब्रेकआउट भी हो जाए तो भी रिवर्सल ले लो। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे ट्रेड लेनी होती है, ओके। आई होप समझ गए होगे, इतना ही था स्टक एरिया कंसेप्ट। और ये तुम्हारा एक एसएसएनआर लेवल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, एसएसएनआर, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिल जाती है, इसीलिए देखो 1 2, ठीक है, 3 4, 4 तो है ही है, ओके। क्या इसमें कोई टाइम होता है? मतलब टाइम मतलब समझा नहीं, ये सवाल समझा नहीं मैं, जिसका भी है दोबारा पूछो, कितने टाइम तक होगा? पता है ये स्टक एरिया कब तक, पहले तो छोटा ये ना जोन में चलता है ना, देखो थोड़ी देर चला और फिर ब्रेक करके निकल गया अपने धुन में, तो ये लंबा नहीं चलेगा कि चलता रहा घंटों तक, तो ये थोड़ा सा ही चलेगा, लाइक आधा घंटा भी चल गया तो बहुत होता है, ठीक है, आधे से 1 घंटा। कभी कभी तो 10-15 मिनट का छोटा सा एक्स्ट्रा एरिया बन जाता है, कभी कभी थोड़ा सा लंबा चल जाता है, ठीक है। सो ऐसा यह जो अगर ये देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से करीब 8:50 से स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ 9:50 की तरफ, तो अल्टीमेटली 1 घंटे का ये चला स्टक एरिया, ओके। सो अगर देखो मैं कहूंगा कि इसको प्रैक्टिस करो, नो ट्रेड जोन नहीं कहूंगा, ट्रेड जोन तो है, लेकिन इसके लिए ना तुम्हें थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा,
मतलब ये उसके लिए नहीं है जो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जो सेफ खेलना, जो सेफ खेलता है कि जब पॉइंट टू पॉइंट आके लूंगा, रिस्क, ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, उसके लिए नहीं है। वो सिर्फ प्रैक्टिस करे, वो प्रैक्टिस करे, जब उसका डर निकल जाएगा, वो थोड़ा सा बेटर बनता जाएगा, धीरे 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 उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा इसमें ट्रेड लेने का, तब वो सेफ ट्रेडर भी टेढ़ा बन जाएगा अपने आप, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। और जिसको रिस्क लेना पसंद है, उसको पता है कि मतलब जो थोड़ा सा पहले से ही टेढ़ा है, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो लेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं होता है इस पॉइंट पर। हाँ करेक्ट है। देखो मार्केट ना तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, और दो एसएनआर के लेवल के बीच में भी नहीं जाता, घूम नहीं रहा है। यहाँ पर देखो जानबूझ के फेक ब्रेकआउट दिया, फिर घुस गया अंदर, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर घुस गया अंदर, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर घुस गया अंदर, अल्टीमेटली। और विदाउट गैप, गैप फिल करे बिना रिवर्सल दे रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद भी रिवर्सल दे रहा है। तो मार्केट इस जोन में कुछ भी करता है, ठीक है, वो कुछ फॉलो नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली अगर मार्केट टेढ़ी है वहां पे, तो तुम्हें भी टेढ़ा बन के ही वहां पे ट्रेड लेनी होगी, तो ही तुम इस जोन में सक्सेसफुल प्रॉफिट निकाल सकते हो। अदरवाइज ये मार्केट तुम्हें, तुम्हारे अकाउंट को खाली भी कर सकती है। ओके, बट कुछ टाइम के बाद एंड एक लॉन्ग ट्रेंड आता है। स्टक एरिया और कंसोलिडेशन एरिया दोनों सेम है क्या? नहीं, कंसोलिडेशन फर्क होता है, थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। ओके, कंसोलिडेशन ये लगा, देखो कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन ना तीन जगह बनता है। वो बनता है रिवर्सल पे, ब्रेकआउट पे, और रिटेस्ट पे। जब अगर रिवर्सल होने वाला हो तो होती है कंसोलिडेशन, रिटेस्ट होने वाला हो तो होती है, या ब्रेकआउट होने वाला हो तो उसके पहले होती है कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन ऐसी नहीं होती है, कंसोलिडेशन कुछ ऐसी होती है, मार्केट आता है, ये होती है कंसोलिडेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। मार्केट यहाँ पे हल्का सा कंसोलिडेट करी, और फिर देखो ब्रेकआउट करके बूम। मैंने क्या कहा था कि ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट पे, और रिवर्सल पे, ये तीन सिचुएशन में मार्केट कंसोलिडेट करती है। ओके, तो ये देखो तुम्हारे सामने है कि ब्रेकआउट से पहले उसने सक्सेसफुल कंसोलिडेट मूवमेंट दिया है यहाँ पे। ओके, लेकिन ये तो स्टक एरिया, ये अलग ही है। ठीक है, चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ट्रेड कहाँ लेनी है वो भी समझ गए होगे तुम। आई होगा, फिर से वर्क लेकर देता हूँ। तुम्हें ट्रेड लेनी है सिर्फ और सिर्फ दो जगह। फिलहाल तो रियल अकाउंट में इसका प्रैक्टिस मत करना, सिर्फ और सिर्फ डेमो में करना। ओके, डेमो मतलब डेमो, स्टक एरिया फाइंड करो, ऐसे दो लेवल बना दो, और बनाने के बाद जो लेवल हो मैक्सिमम टच वाला, ओके, वहां पे तुम्हें ट्रेड लेनी है, भले ही हल्का सा गैप छूटा रहे, या फिर चाहे हल्का सा ब्रेकआउट ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें दोनों टाइम पे ट्रेड लेनी है रिवर्सल के लिए, ऐसे। ओके, ऐसे इसमें ट्रेड लेनी होती है। पहली बात कि होता है शुरुआत में दिक्कत आए, लेकिन अपने आप को टाइम दो, प्रोसेस को फॉलो करो, और चलने दो रास्ते को, आगे बढ़ते रहोगे, एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो सब पे मास्टरी करते जाओगे टाइम के साथ। एक दिन में मास्टर नहीं बनोगे, टाइम के साथ बन जाओगे। ओके, चलो डन, कंसेप्ट डन, स्टक एरिया डन हो गया है। लोनली कैंडल प्लस स्टक एरिया, दोनों कंसेप्ट, दोनों चैप्टर डन हो चुके हैं आज। तो फटाफट आप लिखो, यूएसडी आईएनआर ओटीसी में लाइव मार्केट में चल रहा है स्टॉक एरिया। यूएसडी आईएनआर देखता हूँ। हम्म, अगर ब्रदर ये स्टॉक एरिया नहीं है, जिसने भी बोला योगेश कारगा जी, ठीक है ब्रदर, ये स्टॉक एरिया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट प्रॉपरली फॉलो कर रहा है अपने पॉइंट्स को, स्टॉक एरिया में ज्यादा फॉलो नहीं करता है, मैंने भी तुम्हें दिखाया। और स्टॉक एरिया दिखता है कि वो स्टक हो गया है, आंखों से दिख जाता है कि मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट पागल हो गया है क्या, ऐसा निकलता है दिमाग से। यहाँ पे नहीं निकलता। अगर तुम यहाँ पे बनाओगे ना, तो देखो मैं यहाँ पे पहले चैनल बनाता हूँ सक्सेसफुल, अभी यहाँ पर एक लाल निकलेगा। मार्केट यहाँ पे पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा है लेवल्स को, अगर देखोगे तो।
इस पॉइंट को देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा प्रॉपरली देखो यूज चल रहा है, और ठीक है, ये एक पैटर्न है। मार्केट देखो, मार्केट गिर रही है प्रॉपर, ठीक है। तो ये कोई स्टक एरिया नहीं है, ये कोई पैटर्न है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओटीसी पैटर्न में चल रही है, हल्का सा अप मूवमेंट, फॉल, मूवमेंट, फॉल, मूवमेंट, फॉल, ऐसे। ओके, ठीक है, जो भी है। और देखो, हमारे आते ही ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पर। ऑल राइट, ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट हो चुका है, रेंज बाउंड हो रहा, करेक्ट। चलो, तो फटाफट मेरे को क्लियर करो एक बार कि क्लियर हुआ है कि नहीं, क्लियर हुआ है कि नहीं। जिसका डाउट है वो डाउट लिखो, जिसका क्लियर हो गया है वो क्लियर लिखो। पैटर्न का नाम बताओ जल्दी, पैटर्न नेम, बिना गूगल से देखे बताओ क्या नाम है। हाँ, बताओ बताओ बताओ, क्या नाम है, जल्दी। वेज, दक्ष ट्रेडर, राइजिंग वेज, सौम्या, बेरिश पेनेट, अखिल, असेंडिंग ट्रायंगल, बेरिश पेनेट, फ्लैग, डिसेंडिंग ट्रायंगल, बेरिश पेनेट, नहीं पता सर। फूल एंड फ्लैग, बेरिश पेनेट, फॉलिंग वेज, और बेरिश, पता नहीं किसने क्या लिखा है। इसको स्क्रीनशॉट अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो, और सबके सब स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में पता करके सही बताना कि इस पैटर्न का नाम क्या है। ओके, यहां मत बताओ, क्योंकि अभी तक तो सबका गलत है, एक का छोड़ के, एक का सही है, वो विनर मैं बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तुम में से खाली एक नहीं सही जवाब लिखा है, चलो मैं यही बता देता हूँ। चलो नहीं, नहीं अभी नहीं, ठीक है, ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है, जाओ। अल्टीमेटली अब वही जो जवाब था, जो सही जवाब था, वो दो लोगों ने और लिख के दे दिया है, लेकिन सबसे पहले जिसने लिख के दिया है उसका नाम है योगेश। आज तो योगेश ने एकदम धूम मचा रखी है क्लास में। पहले लोनली कैंडल, उसके बाद पैटर्न का नाम सबने गलत बताया था उनके बताने के पहले, उनके बताने के बाद तीन लोगों ने वही सेम लिख के भेजा है, फॉलिंग वेज, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, ठीक है। बट डोंट वरी, जिसको नहीं पता था, जिसने गलत बताया, हमारा पैटर्न का क्लास होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न का भी होगा, चार्ट पैटर्न का भी होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉलिंग वेज पैटर्न है, योगेश ने सही बताया है, ठीक है। फॉलिंग वेज में क्या होता है,
तो तुम बता देना कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने सही बताया है। सबसे पहले बताया था योगेश ने। ओके, सो योगेश के लिए अगेन क्लैप्स, एप्रिशिएशन फ्रॉम माय साइड। और ठीक है, अब होमवर्क सुन लो फटाफट। तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें लोनली कैंडल और स्टक एरिया दोनों से ट्रेड्स लेनी है और होमवर्क भेजना है। ओके, सो ठीक है। और बाकी जो तुम्हारा चल रहा है, मैं तुम्हें पहले बताया था कि अगर मान लो तुमने सीखा, क्या सीखा तुमने, लाइक अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड चैप्टर हुआ था ट्रेंड, और थर्ड चैप्टर हुआ है लोनली कैंडल प्लस स्टक एरिया। सो मैंने ये बात पहले ही बताई थी कि जो जो सीखते रहो उसको अपनी एनालिसिस में जोड़ते रहो। कहने का मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि आप कल बैठ के सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिस करो। ये तो प्रैक्टिस करोगे ही, लेकिन इसको भी करना है, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को अल्टीमेटली, कि ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, कि मतलब ये सब बंद कर दो और सिर्फ यही पे ट्रेड लो आप। नहीं, ये भी करो प्रैक्टिस और ये भी करो प्रैक्टिस, दोनों को कंटिन्यू रखो। पहले इससे लो, उसके बाद इससे लो, और फिर दोनों को प्लस करके दोनों को मिला के लो। अल्टीमेटली जो सीखते रहो वो अपनी एनालिसिस में प्लस करते रहो, तभी बेटर बनोगे। ओके, और बस डन, इतना ही। तुम्हारा होमवर्क भी डन हो गया है, ठीक है। कि तुम्हें लोनली कैंडल प्लस ताकि डे कंसेप्ट पे ट्रेड्स लेनी है, होमवर्क, और भेजना है मुझे रिजल्ट। और कल हॉलीडे है क्या? कल हॉलीडे नहीं है, ठीक है। कल हॉलीडे नहीं है, कल भी क्लास है। ओके, क्योंकि एक फालतू हुई है छुट्टी, दैट्स व्हाई। ओके, चलो एंड करते हैं। ओके, सो आई होप क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। होमवर्क भेज देना ग्रुप में। कल मिलते हैं, न्यू क्लास न्यू चैप्टर। कल का जो चैप्टर का कंसेप्ट है वो मैं कल बता दूंगा ग्रुप में कि कल कौन सा चैप्टर होने वाला है। ओके, सो चलो, गुड नाइट, टेक केयर, डोंट क्राई, मोर ट्राई बेबी।